नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हम बात कर रहे थे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है उनके बारे में। 69th बीपीएससी आपका बहुत ही निकट आ गया है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बिहार का संपूर्ण परिचय, यानी कि बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, किसको किसको जीआई टैग दिया गया है। आज उसी सीरीज में हम थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। यानी बिहार की सामान्य जानकारी तो है ही इसमें, लेकिन आज हम इसके मंडल के बारे में, किसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, किससे कौन सी सीमाएं लगती हैं, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, यानी नेपाल की सीमा से कितने जिले आपके लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने जिले लगे हुए हैं, इन सारी चीजों में डीप में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक देख लेते हैं महत्वपूर्ण आप सभी के लिए सूचना। संस्कृति पीसेस आपके लिए बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लेकर के आ रहा है। इस कोर्स में आपको 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलेंगी। यदि मैं बात करूं वैधता की, तो कोर्स जब से आप परचेज करते हो, यानी यदि आपने आज से कोर्स लिया है तो आज से 1 साल तक आप असीमित बार वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी। नियमित क्लास टेस्ट होगा आपका डेली, यानी आपने जो भी आज पढ़ा है इसका क्लास टेस्ट लिया जाएगा। फिर प्रत्येक विषय के खंड के आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। बात यहाँ पर आती है कैसे मिलेंगे, तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, इनरोल होते हैं, आपसे आपकी जितना भी इंफॉर्मेशन है वह ली जाएगी और आपके घर तक ये जो नोट्स हैं वो पहुंचाए जाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है वह मात्र 25,000 रखी गई है, यानी 50% आपको सीधे सीधे डिस्काउंट दिया जा रहा है। 15 अक्टूबर से यह बैच शुरू होने वाला है। यदि आप इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहते हैं तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा, यानी कि आपकी 3 इंस्टॉलमेंट होंगी 10,000 की। ठीक है, तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बिहार के मैप के साथ और भारत के मैप के साथ। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चलिए, और यह रहा आपका बिहार का क्षेत्र। ये है आपका बिहार और ये है भारत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक क्या है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल कैसे प्रसिद्ध होता है? जब भी मैं बिहार का लेक्चर लेती हूँ हर एक टाइम मैंने बोला है कि बिहार का जो इतिहास है बहुत ज्यादा समृद्ध है। सबसे पहला साम्राज्य यदि कहीं विकसित हुआ तो बिहार में विकसित हुआ। दैट इज कौन सा साम्राज्य था? मगध था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी की। यदि मैं बात करूं तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, प्राचीन समय में इसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, राज्य की यदि मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं, अब बात कर लेते हैं इसके राज्य के भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब यदि मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो अक्षांश 24 डिग्री। अब ये कौन सा अक्षांश आपको बता रहा है? तो उत्तरी अक्षांश बता रहा है। बिहार का उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहा है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। ठीक है, और वहीं यदि मैं पूर्वी देशांतर की इसकी बात करूं तो इसकी स्थिति क्या हो जाती है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक इसकी क्या है, पूर्वी देशांतर की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे बात हो गई इसके पूर्णतया देशांतर की और इसकी स्थिति की। चलिए आगे देख लेते हैं राज्य के क्षेत्रफल की। यदि मैं बात करूं तो राज्य का क्षेत्रफल क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा राज्य है? 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। तो आपको यह चीज समझ में आ गई, जो कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट थोड़ी सी जानकारी थी। जैसे कि मैंने बताया जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब यहाँ पर जो मेन चीज आ जाती है हमारे जान लायक, क्योंकि ये तो हमने पहले वीडियो में भी देख लिया था। अब आता है यहाँ पर राज्य की सीमा। ठीक है, कि यहाँ पर देश से यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है और राज्य की सीमाएं कौन सी है। यदि मैं बात करूं कि इसके राज्य की कौन कौन सी सीमाएं हैं, यदि मैं राज्य की सीमा की बात करूं, यहां पर आपका क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल। ठीक है, नीचे यदि मैं बात करूं तो ये क्या है? आपका झारखंड आ जाता है।
इधर आ जाती हूं तो यहाँ पर कौन सी सीमा लगती है आपकी, उत्तर प्रदेश की। और अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है इसकी, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती है, वे कौन सी है, नेपाल की। तो 3 इसकी राज्य की सीमाएं हैं और एक कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो कि कौन सी है, नेपाल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी सीमाएं इससे लगती हैं। अब देख लेते हैं आगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। राज्य की सीमा कितनी है, पश्चिम बंगाल पूर्व में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में और झारखंड दक्षिण में। राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है, तो नेपाल है। कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं संपूर्ण भारत का, तो ये 2.86% है, यानी कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें इसका प्रतिशत कितना है, 2.86%। ये है पूरा बिहार का मैप। बिहार के टोटल यदि मैं किसके जिलों की बात करूं तो 38 है और मंडल की बात करूं तो कितने हैं, 9 है। अब यही देखेंगे कि किस मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं, ये भी हमारे लिए जरूरी है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हुए चलेंगे कि सीमाओं से कौन कौन से राज्य यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं नेपाल की सीमा की बात करूं, ये है नेपाल। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा राज्य आपको लग रहा है, वेस्ट चंपारण, इसके बाद ईस्ट चंपारण, इसके बाद कौन सा आएगा, सीतामढ़ी, फिर आ जाएगा आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर किशनगंज की यदि मैं और बात करूं तो इसकी सीमा किससे लगती है, वेस्ट बंगाल से भी लगती है। और कौन सा है, कटिहार। कटिहार की सीमा भी 2 राज्यों से लगती है, कौन कौन सा, एक तो झारखंड और दूसरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऐसे ही घूमते हुए आएंगे। अब नीचे देखेंगे किसकी किसकी सीमा लग रही है, तो भागलपुर झारखंड से टच करता है, बांका झारखंड से, जमुई झारखंड से, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये सारी सीमाएं आपकी किससे टच कर रही हैं, झारखंड से। आ जाते हैं इधर उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी सीमा टच करती हैं, तो वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश से भी टच करता है। ठीक है, इसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर। बक्सर से क्या होती है, गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसके बाद कैमूर आ जाता है आपका क्षेत्र। तो ये क्षेत्र हैं जो यहाँ पर इससे टच करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेपाल की सीमा से लगे जिले कौन से हैं, टोटल 7 जिले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया, और एक बार इसमें भी देख लेते हैं। मैप से आपको ज्यादा जल्दी समझ में आता है, चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो नेपाल की सीमा से लगे जिले कितने हैं, टोटल 7 हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज को हाल ही में क्या है, टी सिटी घोषित किया गया है। तो ये याद रहेगा ना कि टी सिटी किसे घोषित किया गया है, किशनगंज को किया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कौन कौन से राज्य हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर। बक्सर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहीं पर क्या है, गंगा नदी प्रवेश करती है, कहाँ पे, बिहार में। इंपॉर्टेंट क्यों है, बार बार क्यों मैं जोर डाल रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इन पे बहुत प्रेशराइज करके जहां जहां जो सेगमेंट आएगा, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर आता है आपका भोजपुर, सारण, इसके बाद आएगा सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण किससे सीमा टच हो रही थी इसकी, उत्तर प्रदेश से भी टच हो रही है और नेपाल से भी टच हो रही है, तो याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल की सीमा से कौन कौन से जिले लगे हैं, तो 3 है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। आगे आते हैं, झारखंड की सीमा से लगे कितने जिले हैं, तो 8 हैं। कौन से हैं वो, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। इसके बाद देख लेते हैं बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगे हुए हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पटना से कौन कौन से जिले टच करते हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा। ठीक है, इसके बाद लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ये आपके टच होते हैं किससे, पटना से। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि किससे कौन कौन से जो सीमाएं हैं वो टच होती हैं। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। यदि मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, आता है, प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, आपसे क्रम वाइज पूछ लेता है कि आरोही क्रम में कौन कौन से जिले आएंगे, अवरोही क्रम में कौन कौन से जिले आएंगे, तो प्रश्न जो है वो इस तरह से पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला आपका क्या आ जाता है, शिवहर आ जाता है, और सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाता है आपका, पश्चिमी चंपारण आ जाता है। अब देख लेते हैं सबसे उत्तरी जिला इसका कौन सा है, तो सबसे उत्तर में क्या स्थित है आपका, पश्चिमी चंपारण ही स्थित है, और यही आपका सबसे बड़ा जिला भी है, तो याद हो जाएगा इसके बारे में।
सबसे दक्षिणी जिले की यदि मैं बात करूं कौन सा है, तो गया। गया आपका सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है। मैप में भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये जहां पे बात कर रहे हैं गया की, गया यहाँ पे क्या है आपका सबसे दक्षिणी जिला है। कैसा? दक्षिणी। सबसे दक्षिणी जिला क्या हो जाता है आपका? गया हो जाता है ये। और यदि बात करूं मैं सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपका आ जाता है ये कैमूर। कैमूर आपका सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। कैसा? सबसे पश्चिमी। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है, वेस्ट चंपारण, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करें सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला आपका आ जाता है किशनगंज। कौन सा आ जाता है? किशनगंज सबसे पूर्वी जिला। ये है आपका किशनगंज, ये है आपका सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए शो कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से लोकेशन याद रहे। कई बार भूलते हो तो एक बार मेमोराइज करके शायद आपको याद आ जाए कि हाँ साइड में मैं देखा था किशनगंज, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा हो जाता है? किशनगंज हो जाता है, याद रहेगा ना। चलिए अब देख लेते हैं आगे। यह है बिहार के कुल प्रमंडल और किसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ये मैप में वही शो किए गए हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से प्रमंडल आ रहे हैं, ठीक। ये देखिए सबसे पहले लेते हैं प्रमंडल हम कौन सा अपना? पटना, ठीक है। पटना प्रमंडल में देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे क्या है जिले आ रहे हैं। ये है आपका पटना प्रमंडल, यहां से शुरुआत हो रही है। कैमूर, रोहतास, यहां से होते हुए फिर नालंदा, ये आपका पटना प्रमंडल हो गया पूरा। ये जो जहां से मैंने ये रेड ब्राउन बाउंड्री करी है ये आपका पूरा पटना प्रमंडल है, ठीक है। इसके बाद ये देख लेते हैं गोपालगंज और सीवान और सारण वाला। इसके बाद ये आपका आ जाएगा वेस्ट चंपारण, शिवहर, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी वाला पूरा प्रमंडल। तो टोटल हमारे कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पटना है, तिरहुत है, सारण है, कोशी है, इसके बाद आ जाता है दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और कौन सा? मगध। हाँ, इसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा? मगध, ठीक है। तो ये क्षेत्र है। टोटल कितने प्रमंडल हैं बिहार में? तो टोटल 9 प्रमंडल हैं बिहार में। चलिए आगे देख लेते हैं अब किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आपके जिले आएंगे और कहाँ उनका मुख्यालय है। ये एक टेबल में मैंने आपको दिखाया है ताकि ये वीडियो का पीडीएफ जब आप तक पहुंचे तो आप इसे आसानी से क्या कर पाए? याद कर पाए, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कहाँ मुख्यालय है, कौन कौन से जिले हैं, क्या नाम है। सबसे पहले आते हैं सारण प्रमंडल पर। कई प्रमंडल ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उन्हीं जिलों के नाम पे है और कुछ प्रमंडल ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उन जिलों के नाम पे नहीं है। तो बात करते हैं सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल क्या है? सारण नाम पे ही है, सारण इसका मुख्यालय है। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं। तो सारण, गोपालगंज और सीवान इसके अंतर्गत आ रहे हैं। कौन कौन? सारण सबसे पहले, वो तो है ही। इसके बाद 2 आपको और याद रखने हैं, गोपालगंज और सीवान। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, सारण एस से, गोपालगंज जी से, ठीक है। इसके बाद आपका फिर सीवान आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? SGS, ऐसे आप याद कर सकते हो या SSG याद कर सकते हो, आपको याद हो जाएगा सारण प्रमंडल। अब आ जाते हैं कोसी में। देख लेते हैं कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कौन आता है। तो इसका मुख्यालय देखिए क्या है, डिफरेंट है, अलग है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? सहरसा है। अब इसमें कौन सा आ जाता है? तो सहरसा S, मधेपुरा M, सुपौल S। यहाँ पे आप याद करते हो इसको SMS के नाम से, यानी कि यदि कोसी प्रमंडल की बात की जा रही है इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? सहरसा हो जाएगा। कोसी का मुख्यालय सहरसा। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म हमें याद हो गई, दैट इज SMS। S से सहरसा, M से मधेपुरा और S से सुपौल। ऊपर वाला हमने कैसे याद किया था? SGS। S से सारण, G से गोपालगंज और S से सीवान। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो या फिर आप ऐसे SSG भी याद कर सकते हो। इसके बाद आते हैं तिरहुत, इंपॉर्टेंट है। तिरहुत का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे है मुख्यालय इसका? मुजफ्फरपुर में है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तो देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, ठीक है। या वैशाली के अंतर्गत, वैशाली को क्या हाजीपुर यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो कौन कौन से आ जाते हैं? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। तो आपको ये याद रहेगा कौन सा है? तिरहुत है आपका क्या प्रमंडल और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर
पुर में है, याद रखिएगा इसको। आगे आ जाते हैं, चौथा हमारा क्या है, मुंगेर। अब ये इसी के नाम पे ही इसका मुख्यालय है, तो दैट इज मुंगेर, मुंगेर में है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे जिले आ रहे हैं, तो मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई इसके अंतर्गत आ रहे हैं। याद रहेंगी ना ये चीजें आपको कि किस किस तरह से आपको ये याद रखना है। तो 4 प्रमंडल हमने यहाँ पर देख लिए कि कौन कौन से हैं। आगे देख लेते हैं आप। आ जाता है हमारा भागलपुर। किस नाम से जाना जाता है, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब भागलपुर में आ जाते हैं, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, भागलपुर में ही है। इसके लिए इसको याद नहीं करना है, जिसके मुख्यालय अलग है वो अलग से लिख करके मैं याद करवा दूंगी अभी। फिर आ जाते हैं भागलपुर और बांका, यहाँ पे 2 ही हैं। कौन कौन से, भागलपुर है और ये बांका है। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर हो गया, जो आप शॉर्ट में याद कर सकते हो इसको आप याद कर लो। तो ये आपका क्या हो गया, बी प्लस बी, बी स्क्वायर हो गया या 2b स्क्वायर हो गया। चलो यार, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस करेंगे तो हम 2b लिखेंगे, आप जो मन आपका वो लिख लो। ठीक है, आते हैं पूर्णिया। पूर्णिया का कहाँ पे है मुख्यालय, पूर्णिया में ही है। इसके अंतर्गत क्या आ रहा है आपका, पूर्णिया आ रहा है, अररिया आ रहा है, कटिहार आ रहा है और किशनगंज आ रहा है। पाक याद हो जाएगा ना ये पाक के नाम से, पाक, PAKK। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, किसमें, पूर्णिया में। फिर आ जाते हैं हम पटना। पटना देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। पटना का मुख्यालय कहाँ पे है, पटना में ही है। पटना में आ जाता है आपका क्या, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर का क्षेत्र आ जाता है, रोहतास आ जाता है और नालंदा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दरभंगा। दरभंगा का मुख्यालय कहाँ पे है, दरभंगा में ही है। इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, दरभंगा आ जाएगा, मधुबनी आ जाएगा और समस्तीपुर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको दिल्ली पब्लिक स्कूल या दिल्ली मास्टर स्कूल के नाम से याद कर सकते हो, DMS। ठीक है, दिल्ली मास्टर स्कूल ऐसे याद करोगे शॉर्ट फॉर्म में, जस्ट याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि रिमेंबर जाए। बड़े की तो हम बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म नहीं बना सकते हैं, लेकिन छोटे जो 2-3 हैं उनके हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं और वो हमें जल्दी याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बात आती है यदि दरभंगा की, तो दरभंगा से आपको क्या याद रखना है, दिल्ली मास्टर्स स्कूल, या जिस प्रकार आप याद करना चाहें। फिर उसके बाद आता है आपका नवा मगध। मगध की यदि मैं बात करूं कहाँ पे है इसका मुख्यालय, तो गया में है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, गया आते हैं, अरवल आते हैं, औरंगाबाद आता है, जहानाबाद आता है और आपका कौन सा आ जाता है, नवादा आ जाता है। तो ये टोटल आपके क्या हो गए, 9 प्रमंडल हो गए और उनके मुख्यालय हो गए। उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं यहाँ पे वो मैंने आपको कवर कर दिए। अब देख लेते हैं बिहार के कुल जिले और उनके मुख्यालय। चलिए, ऐसे जिले जिनके मुख्यालय के नाम जिले से भिन्न है, सबसे पहले हम वो जिले देखेंगे। फिर हम वो जिले देखेंगे कि जिनके मुख्यालय जिले के नाम पर ही है, यानी कि उनसे अलग नहीं है। तो सबसे पहला जिला हमारा क्या आ जाएगा, भोजपुर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आरा है। ठीक है, दूसरा हमारा जिला आ जाता है कैमूर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भभुआ में है। मुख्यालय कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो देख लेते हैं भाई। तो भोजपुर का मुख्यालय क्या है, आरा है। कई लोग भोजपुर को आरा के नाम से, या आरा ज्यादा फेमस है, भोजपुर थोड़ा कम फेमस है। तो भोजपुर का मुख्यालय क्योंकि आरा है इसलिए, तो भोजपुर का मुख्यालय क्या है, आरा है। ठीक है, कैमूर का मुख्यालय क्या है, भभुआ है। इसके बाद नालंदा, बिहार शरीफ। फिर उसके बाद पश्चिमी चंपारण, बेतिया। इसके बाद पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। इसके बाद रोहतास आ जाएगा आपका, सहरसा। इसके बाद सारण का जो है वो है छपरा। वैशाली का कौन सा है, हाजीपुर है। ठीक है, आपको याद रहेगा ना। तो भोजपुर का आरा, कैमूर का भभुआ, नालंदा का बिहार शरीफ, पश्चिमी चंपारण का बेतिया, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, रोहतास का क्या हो जाएगा, सहरसा। इसके बाद सारण का क्या हो जाएगा, छपरा, और देन वैशाली का हाजीपुर। याद रहेगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं सभी अन्य जिले जिनके मुख्यालय जिले के नाम पर ही है। कौन कौन से, अररिया, अररिया का मुख्यालय अररिया में है। अरवल, अरवल का मुख्यालय कहाँ पे है, अरवल में है। औरंगाबाद का मुख्यालय औरंगाबाद में है। बांका का मुख्यालय कहाँ पे है, बांका पे ही है। बेगूसराय का मुख्यालय बेगूसराय में ही है। भागलपुर, भागलपुर। इसके बाद बक्सर, और बक्सर का मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका, बक्सर में ही है। ठीक है, इसके बाद दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, इन सभी के मुख्यालय इन्हीं के नाम पर ही है, यहीं पर है। जो डिफरेंट है वो आपके लिए जानने के लिए ज्यादा जरूरी थे और वो मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा एंड समस्तीपुर।
ठीक है, तो ये आपने टोटल देख लिए कि कौन कौन से जिले हैं और इनके मुख्यालय क्या क्या है। शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल। तो फाइनली यहाँ पे आपके 38 जो टोटल जिले हैं वो कवर हो गए हैं। देख लिया आपने कहा कौन कौन सी चीजें थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके उच्च न्यायालय की। किसके? बिहार के। तो बिहार का उच्च न्यायालय 1916 में पटना में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसके उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, आधिकारिक भाषा की यदि मैं बात करूं तो पहली इसकी भाषा जो 1950 में आधिकारिक तौर पर स्वीकार करी गई थी वो थी हिंदी। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया बाद में उर्दू को यहाँ पे 1989 में स्वीकृति मिली एज आधिकारिक भाषा ऑफ बिहार। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 2003 में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। कितनी भाषाएं हैं इस अनुसूची में? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं शामिल करी गई हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे। स्थापना से संबंधित बिहार जो है वो कई बार विभाजित हुआ, मतलब बहुत दिल टूटा है बिहार का। और बिहार में किसी का भी दिल टूटता है सीधे वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है या बीपीएससी क्लियर करता है। तो आप लोग भी ये करिए, बिहार का बहुत ज्यादा दिल टूटा है भाई, टूट टूट करके फिर बिहार बचा इतना छोटू सा। देखिए पहले क्या था, बिहार राज्य की स्थापना या बिहार दिवस यदि मैं बात करूं कब मनाया जाता है तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार की स्थापना की गई। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पहले आता था। ठीक है, बिहार से उसके बाद क्या हुआ? उड़ीसा को अलग कर दिया गया। कब अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, यानी फिर से विभाजित हुआ। इसके बाद फाइनली जो उसका विभाजन हुआ और उसके बाद जो भौगोलिक स्थिति बनती है वो अभी तक वर्तमान तक चली आ रही है। इसके बाद विभाजित हुआ इससे झारखंड। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। बिहार के जो दक्षिणी हिस्सा है नीचे कैमूर, रोहतास, इसके अंतर्गत आप देखते हो उस हिस्से को काट करके क्या बना दिया गया? झारखंड बना दिया गया। और उसके बाद अब बिहार की वर्तमान में जो भौगोलिक स्थिति है वह आपको सामने दिखाई देती है। ठीक है, तो पहले क्या था? पहले वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, फिर इससे अलग हुआ, देन बड़ा आपका क्या? बिहार। बिहार से फिर उड़ीसा को अलग किया गया, फिर झारखंड को अलग किया गया और अब जाकर के आप बिहार को वर्तमान जो स्वरूप है वो देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बिहार का दिल बहुत बार टूटा है। ठीक, तो इसीलिए आप लोग भी बीपीएससी वगैरह क्लियर करिए। टूट टूट करके बेचारा बिहार इतना बचा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा सीटों की। देखिए बिहार में ना द्विसदनीय व्यवस्था है। यहाँ पर आपका विधान परिषद है और विधानसभा है। यदि मैं विधान परिषद की सीटों की बात करूं तो यहाँ पर 75 है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था लेकिन बताना जरूरी है, दोबारा से यहाँ रिपीट कर रही हूँ। और विधानसभा में कितनी है? 243 है। चलिए राज्यसभा यदि मैं सीटों की बात करूं तो 16 है और लोकसभा सीटों की यदि मैं बात करूं तो कितनी है? 40 है। याद रखिएगा, इनकी संख्या कई बार पूछ ली जाती है। किसकी? राज्यसभा की, लोकसभा सीटों की और विधान परिषद या विधानसभा सीटों की। तो ये आपके लिए क्या हो जाती हैं? ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। ये मैंने बताया था फिर दोबारा से रिपीट करा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से रिमेंबर हो जाए। देखिए फूल की यदि मैं बात करूं तो राजकीय फूल इसका क्या है? गेंदा है। पर्व की यदि मैं बात करूं तो छठ पूजा है। वृक्ष की बात करूं तो पीपल है और पशु की बात करूं तो बैल है। ठीक है, तो यहाँ का राजकीय जो आपको फूल, पर्व, वृक्ष, पशु है ये पता चल गया। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं पक्षी, फल, मछली कौन कौन से हैं। तो पक्षी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे राजकीय पक्षी है आपका गौरैया। फल की यदि मैं बात करूं तो आम है। आम जैसे कि बताया और भी राज्यों का राजकीय फल है तो याद रखिएगा। मछली देशी मांगुर। खेल यहाँ पे क्या है? कबड्डी है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि बिहार में स्थापना, बिहार के विभाजन से संबंधित बिहार के कितने प्रमंडल हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, किससे कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देख ली। तो अब इसके बाद जब हम बात करेंगे बिहार के जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में बात करेंगे, उसके अंतर्गत हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और बिहार की जलवायु कहाँ पर किस प्रकार है, किस जो आपका जिला है वहां पर ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ पर कम वर्षा होती है, कहाँ पर और कौन कौन सी जो मिट्टी है वो पाई जाती है, कहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है, कहाँ पे किस प्रकार का क्षेत्र है, सबसे कम सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो ये सारी चीजें हम इसके दूसरे वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देख ली, बिहार में पूरा आपका कवर करूंगी। तो यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने बात करी बिहार के क्या है सामान्य परिचय के बारे में।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।